हाइड्रोकार्बन में अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज एल्कीन्स। देखो एल्कीन्स की अगर बात की जाए तो एल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स, दैट इज ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स। एल्कीन्स की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन के साथ में लेते हैं तो हमें उस केस में विसिनल डायलाइड मिलता है, ऑयली कंपाउंड्स मिलते हैं। इस बेसिस पर हम बात करते हैं कि एल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स, दैट इज ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स। एल्केन्स के लिए भी मैंने आपको एक टर्म बताई थी, पैराफिन्स, लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स। तो ये दोनों टर्म्स आप याद रखें, एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स एंड एल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। अब जैसे मैंने एल्केन का एक शॉर्ट नोट, एक चार्ट आपको प्रिपेयर करवाया, वैसे ही एल्कीन का भी चार्ट मैं आपको प्रिपेयर करवा रहा हूं। मतलब एल्कीन का एक शॉर्ट नोट, एक चार्ट पे हम पूरा एल्कीन चैप्टर कवर कर लेंगे और इसमें एक तो वो रिएक्शंस हम कवर कर लेंगे जो हमने पार्ट 2 में एल्कीन से रिलेटेड डिस्कस किए हैं, और उसके अलावा अगर कोई रिमेनिंग रिएक्शन अगर बचती है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगी चैप्टर के अकॉर्डिंग। आप ध्यान देना। देखो एल्कीन के अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, जो चार्ट का फॉर्मेट है वो वही रहेगा। लेफ्ट साइड में इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन है और राइट साइड में इसमें प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप ध्यान देना। देखो एल्कीन्स के अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो वन ऑफ द रिएक्शन इज बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। आप याद करें, एल्काइन के पार्शियल हाइड्रोजनेशन की बात की जाए तो ये रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं एल्केन चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में, जिसमें हमने लेंडलास कैटलिस्ट यूज करने की बात की थी, या H2 प्लस निकल बोराइड, या फिर एक हमने डिस्कस किया था बर्च रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्काइन यूजिंग सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, ये ऑलरेडी रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड रिएक्शन है इसमें बाय पायरोलिसिस ऑफ एल्केन। याद करें एल्केन की 4 रिएक्शंस जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड रिएक्शंस हैं, वो मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी से नोट करना, और पायरोलिसिस ऑफ एल्केन इज अमंग दोज रिएक्शंस जो एनसीईआरटी से आपको नोट करनी थी। पायरोलिसिस या इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रैकिंग। तो इसके थ्रू भी आप एल्कीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये भी मतलब डिस्कस हो चुका है रिएक्शन। थर्ड अगर बात की जाए, विसिनल डायलाइड यहां पर लिया है हमने, एंड दिस कंपाउंड इज टू बी रिएक्टेड विद सोडियम और मैग्नीशियम और जिंक इन ड्राई ईथर। याद करो हैलाइड की रिएक्शन अगर आप सोडियम के साथ में लेते हैं तो इट इज वुड्स रिएक्शन, और मैग्नीशियम और जिंक के साथ में जो रिएक्शन है वो सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। तो वहां पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और याद करें वुड्स रिएक्शन का मैंने शॉर्टकट भी आपको बताया था। क्या शॉर्टकट था? हैलोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। अब आप सोचिए यहां पर अगर बात की जाए हैलोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, इस केस में अगर हम बात करते हैं हैलोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, हैलोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, तो ये दोनों कार्बन अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इट इज इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन डिस्कस किया हमने। तो ये रिएक्शन भी डिस्कस हो चुकी है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट है इसमें कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। याद करें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट अगर आप लेते हैं तो इस केस में रिएक्शन होती है इंट्रामोलिकुलर कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। और कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट हमने बात की है सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। इवन रिएक्शन का शॉर्टकट भी आपको सेम बताया था। यहां पर जैसे हम बात करते हैं हैलोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, वैसे ही कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में कार्बोक्सिलिक पार्ट हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। तो यहां भी वही सेम, बिल्कुल शॉर्टकट सेम रहेगा। जो वुड्स रिएक्शन का शॉर्टकट था वही हमने कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में भी अप्लाई किया था। तो ये रिएक्शन भी डिस्कस हो चुकी है। नेक्स्ट फिफ्थ, हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। अल्कोहल आप लें और उसे कंसंट्रेटेड H2SO4 या फास्फोरिक एसिड के साथ में हीट करें। याद करें इवन रिएक्शन का एक ही तो एग्जांपल बताया मैंने आपको, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये वही रिएक्शन है दैट कंप्लीट्स थ्रू इवन मैकेनिज्म। तो ये भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड आपको दिया हुआ है एंड इट इज टू बी रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड। याद करें E2 रिएक्शन, और अल्कोहलिक KOH एंड सोडामाइड में हमने डिस्कस किया है एलिमिनेशन होता है। याद करें एक्वस एंड अल्कोहलिक KOH का कंपैरिजन हमने डिस्कस किया था। तो अल्कोहलिक KOH में अगर बात की जाए तो यहां पर प्रोसेस E2 रिएक्शन डोमिनेट करती है, और सोडामाइड में तो अटैकिंग रिएक्शन NH2- है। याद करें वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और इस केस में तो रिएक्शन मेनली एलिमिनेशन। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये E2 रिएक्शन। उसके बाद में आपको दिया है हीट करना है आपको टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद करें पायरोलिसिस ऑफ टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वही रिएक्शन है। दिस इज पायरोलिसिस ऑफ टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो E2 मैकेनिज्म से कंप्लीट होता है। ये रिएक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आप देखो नेक्स्ट है इसमें पायरोलिसिस ऑफ ट्राइएल्काइल अमोनियम ऑक्साइड एंड पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। याद करें इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन में मैंने आपको 2 ही रिएक्शंस करवाई हैं,
दोनों पायरोलिसिस के एग्जांपल हैं। एक में हम बात करते हैं पायरोलिसिस ऑफ ट्रायल्कर अमोनियम ऑक्साइड और एक हम बात करते हैं पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। तो ये दोनों रिएक्शंस भी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो प्रिपरेशन मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये 9 रिएक्शंस मैं पार्ट 2 में सारी डिस्कस कर चुका हूं, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। देखो एल्कीन्स की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो याद करें पार्ट 2 में हमने एल्कीन्स और एल्काइंस की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस डिस्कस किए हैं। हमने डिस्कस किया है एल्कीन्स एंड एल्काइंस मेनली शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और वहां पर मैंने एल्कीन्स एल्काइंस का एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की 10 रिएक्शंस का चार्ट डिस्कस किया था। यहां पर ध्यान देना, उनमें से सारी रिएक्शंस वो हैं और उसके अलावा कुछ और रिएक्शंस आप याद करें। एल्कीन्स रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 डिस्कस हो चुका है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 याद करें एसिडिक हाइड्रेशन। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HX हाइड्रोहेलोजिनेशन। रिएक्शन विद HBr peroxide इफेक्ट और खराश इफेक्ट। रिएक्शन विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। रिएक्शन विद ब्रोमीन इन वाटर, याद करें टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। Next is reaction with mercuric acetate in water followed by reaction with sodium hydroxide, sodium borohydride। ये रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, याद आ रहा है। उसके बाद में हमने इसी के सिमिलर कंसेप्ट की रिएक्शन एक और डिस्कस की थी, सिमिलर फॉर्मेट की रिएक्शन विद बोरेन इन THF फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस अल्कलाइन मीडियम। याद करें दिस रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन HBO। हाइड्रोक्सिलेशन ओजोनोलाइसिस डिस्कस किया हमने डिटेल में। ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4, याद करें प्रोडक्ट सिमिलर टू ओजोनोलाइसिस इन एब्सेंस ऑफ जिंक। NBS इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरीन हाई टेम्परेचर, याद करें अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। तो इनमें हम यहां पर बात करेंगे अलाइलिक हैलोजिनेशन, ये भी डिस्कस हो चुका है। तो ये सारी रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब अगर बात की जाए एल्कीन चैप्टर की, तो एल्कीन चैप्टर तो हमारा पार्ट 2 में ही कवर हो चुका है। प्रिपरेशन मेथड एंड प्रॉपर्टीज सारी रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर एल्कीन चैप्टर इसी के साथ में फिनिश कंप्लीट। तो ये पार्ट 2 में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ में एल्कीन चैप्टर कंप्लीट।